बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और अपने दिन का पूरा भरपूर उपयोग करते हुए उसको बेहतर बनाने के उपक्रम में लगे रहिए। और मैं फिर कहूँगा कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, डिप्रेशन या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है हमें, इसमें लगता है कि हम अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं आती रात में, बहुत सारा डर लगता है, या फिर भूख नहीं लगती है, फीलिंग्स नहीं आ रही अंदर से, किसी से मिलने का मन नहीं हो रहा है, एक ही तरह के कमरे में, एक ही कमरे में बस पड़े हुए हैं, घुट घुट कर मर रहे हैं अंदर ही अंदर, बाहर घूमने फिरने का मन नहीं हो रहा है, क्या मतलब इसका? अरुचि हो गई है। इन सब से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अगर हम इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ें। और हमारी जो कहते हैं ना टॉक्सिस रिलेशनशिप है या मित्रता है, जो लोग आपकी हमेशा बुराई करते हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपके व्यक्तित्व को खारिज करते हैं, या कहते हैं कि तू क्या है रे, तेरे को कुछ नहीं आता है, तुझे कोई काम नहीं आता है, तू तो बेकार आदमी है, तुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई काम टाइम पे नहीं कर सकता है, हर काम में फेल होता है। इस प्रकार के नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए, उनको अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपकी कमी बताए व्यवस्थित तरीके से, और आपको ये बताए कि नहीं आप वो कर सकते हो, इस प्रकार की मित्रताएं होनी चाहिए। और सच में मित्र वही होता है जो आपकी कमज़ोरी को दूर करने में आपकी मदद करता है। आपकी बुराई भी करता है तो, आलोचना भी करता है तो अपने हिसाब से करता है, अपने तरीके से करता है, और आपको किसी समस्या से निकालने का भी उसके पास अपना तरीका होता है। वो ढोल नहीं पीटता है कि अरे मैं ढोल पीट के सबको बता रहा हूँ, देखो मैंने इसकी हेल्प कर दी, इसकी मदद कर दी। उसको ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो चुपचाप करता है। और हमारे यहाँ कहा गया ना कि अगर आप किसी को दान भी दे रहे हो ना, तो एक हाथ से दे रहे हो और दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात है। तो बस समझना की आवश्यकता है। अगर हम समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और हमेशा अपने मन के उस बच्चे को हमेशा मस्त रखिए। और मन का बच्चा अगर बच्चा रहेगा तो वो आपसे बहुत कुछ करवाता रहेगा हमेशा। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, फिर कहता हूँ मैं, और जीवन में कुछ न कुछ नया हमेशा करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करते रहेंगे। और हमारे चैनल पर भी आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको प्रमोट कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है हमारा, ताकि हमारा भी काम चलता रहे, है ना। और हम चाहते हैं कि खुश रहिए। देखिए, खुशी मुफ्त में मिलती है, उसका कोई हमें को बिल नहीं भरना पड़ता महीने में। बाकी लाइट चलाएंगे उसका बिल भरना पड़ेगा, मोबाइल चलाएंगे उसका बिल भरना पड़ेगा, लेकिन खुश रहने के लिए कुछ बिल नहीं भरना पड़ेगा आपको। प्रकृति ने सब कुछ हमें मुफ्त में दिया है ना, इसलिए उसका आनंद लीजिए। यस।